आज हम सीखेंगे मासा। मासा बोले तो महत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम आज मासा को कितना इजी बना सकते हैं वो हम सीखेंगे, कितनी जल्दी आ जाए हमारा मासा, हमें ज़्यादा वर्क ना करना पड़े। तो हम पहली संख्या ले लेते हैं 20 और 15। इसमें होता है कि सबसे छोटी वाली हम भाग के रूप में बनाएंगे, सबसे छोटी पहले लिख लेते हैं और बड़ी वाली को हम भाग के रूप में बना लेते हैं, यानी कि 20 चला जाएगा 20 में। तो हम अब 15 को 20 में डिवाइड करते हैं। 15 एक के 15, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ 10 से 5 चला जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 1 से 1 खत्म हो जाएगा। अब क्या 15 का पहाड़ा 5 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर हम ऐसे डिजाइन बना लेंगे, डिजाइन बनाते रहना। यहाँ पर हम उठा के इसको यहाँ ले आएंगे। अब 5 का पहाड़ा 15 में चला जाएगा, 5 दिए 15, तो हमारा ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो गया। जो संख्या किसी संख्या को पूरा काट दे, देखो यहाँ पर हमारे पूरा काट दिया, वही हमारा क्या कहलाता है? मासा। हम यहाँ हमारा मासा कितना आ जाएगा? HCF 5। हमारा HCF 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे क्वेश्चन से देख लेते हैं कि कोई एक संख्या ले लो। यहाँ ले लिया हमने 12 और कोई ले लिया हमने 20। अब क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या कौन है हमारी? 12। बड़ी कौन है? 20। वही वाला प्रोसेस करेंगे जो पहले हमने इसमें किया। 12 एक के 12, बड़ी संख्या को इसमें लेते हैं, छोटी से संख्या से हम डिवाइड करते हैं, ये याद रखना हमेशा। यहाँ लेंगे दाई, 10 से 2 चला जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ बचा एक से ख़त्म हो जाएगा। 12 का पहाड़ा 8 में जाएगा? नहीं जाएगा। फिर हम वही डिजाइन बनाएंगे जब तक हमारी पूरी ना कैंसिल हो जाए। यहाँ उठा के यहाँ ले आएंगे 12। 8 का पहाड़ा 12 में कितनी बार जाएगा? एक बार। 8 एक के 8, 12 से 8 चला जाएगा, 4 बचेगा। फिर 8 का पहाड़ा 4 बजा रहा? नहीं जा रहा। फिर हम यही डिजाइन बना लेंगे आगे, यही इसको उठा के यहाँ ले आएंगे, 8 आ जाएगा। 4 का पहाड़ा 8 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 4 दूनी 8, ख़त्म हो जाएगा। जो संख्या पूरी नीचे कुछ न बचाए वही हमारा मास आ जाता है, यानी कि HCF बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना जी। अब हम मेथड नंबर 2 से सीखेंगे कि मासा को दूसरी विधि से कैसे निकाला जाता है। गुणनखंड से आप लोग किए होंगे। तो हम कोई संख्या एक सवाल ले लेते हैं। अब सवाल मान लीजिए कोई एक ले लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 1, 18 और 12 कोई ले लिया हमने। इसको हम गुणनखंड के रूप में बना लेंगे, 18 और 12। ये ऐसी कोई संख्या जो दोनों को डिवाइड करती है, हमें पता है 2 से होती है, तो चलो पहले 2 से कर लेते हैं। दोनों में 2 का पढ़ा जा रहा है, 2 9 18, 2 6 12। ऐसी कोई संख्या जो दोनों में डिवाइड करे, 2 का इसमें तो जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जाता। सम संख्या होनी चाहिए, दोनों सम संख्या होनी चाहिए, तभी तो 2 का पढ़ा जाएगा। तो 2 के बाद 3 का पढ़ा दोनों में जा रहा है, तो 3 का हम डिवाइड कर देते हैं। 3 त्रिक का 9 और 3 दूना 6। अब 3 तो हमारी अभाज्य संख्या हो गई, प्राइम संख्या हो गई, तो 2 का पहाड़ा 3 में नहीं जाएगा। 3 का पहाड़ा 3 में चला जाएगा लेकिन 2 में नहीं जाएगा। तो कोई संख्या अब ऐसी नहीं बची जो दोनों को डिवाइड करे, नहीं बची। तो हमारी जो बचती है वही ले लेते हैं, यानी कि 2 गुणा, ये गुणा के रूप में बना लेते हैं 3। इन्होंने हमारी संख्या को डिवाइड किया, यानी कि गुणा किया उनमें, तो हम इनका क्या कर लेते हैं? गुणा आपस में। तो 2 3 6, हम इनका आपस में गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा? मासा, यानी कि HCF। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा कोई सवाल ले लेते हैं अपने आप। एक ले लिया हमने 9 और दूसरा ले लिया हमने 35। 35 ले लो, कोई ले लो, XYZ। तो हम वही हम उतार लेंगे, पहले 9 और 35। इसमें कोई नहीं होता कि हम पहले उतारें या इसको बाद में उतारें, कोई भी उतार सकते हो। अब ऐसी कोई संख्या हमको दिखाई दे रही है जो दोनों में जाए, किसी का पहाड़ा दोनों में जाता हो, नहीं दिखाई दे रहा। 3 का पहाड़ा इसमें चला जाता है लेकिन इसमें चला जाता है, इसमें नहीं जाता। 35 में, इसमें 5 का चला जाएगा इसमें नहीं जाएगा। तो जब कोई संख्या हो दोनों में पहाड़ा नहीं जाए तो हमारा याद रखना HCF हमारा होता है, कितना होता है? 1। किसी का पहाड़ा इसमें नहीं जा रहा, इसमें 3 का जा रहा है लेकिन 5 का, इसमें 5 का नहीं जा रहा है, इसमें 5 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। तो हमारा क्या होने वाला है? हमारा होने वाला है 1। जब किसी के पहाड़े में न जाए तो हमारा 1 होता है मासा, हमेशा याद रखना। हमने 2 विधि से सीखा, अब हमारी तीसरी विधि आती है। 3 विधि से बताएंगे आपको कैसे मासा निकाल सकते हैं। तीसरी विधि होती है, हम इसमें भी कोई ले लेते हैं, यानी कि जैसे हमने ले लिया 20 और दूसरी ले लिया हमने 8 ले लिया, ठीक। अब हम सिंगल करके दोनों का एक एक करके निकालेंगे गुणनखंड। पहले 20 का निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर 8 का निकाल लेंगे, राइट। अब यहाँ हम 2 से इसको काटेंगे, 2 दहम 20, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 5 एक के 5। गुणनखंड तो आते होगा, यानी कि 2, यहाँ पर ऐसे लिखना
20 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5, ये वाले हमारे यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक, अब हम इसको कर लेते हैं। 2 से हमने जैसे इसको डिवाइड किया, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 के 2। तो यहाँ हमारा 8 के फैक्टर क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हमारे देखो इसमें मैच कौन कौन से कर रहा, ये हमारा एक मैच कर रहा और ये मैच कर रहा। कौन कौन से मैच किए, यानी कि 2 एक मैच किया और 2 का एक जोड़ा मैच किया। इनको आपस में गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4। हमारा HCF क्या रहा, HCF हमारा आ जाएगा 4, है नहीं जी। ये 3 हम विधि से आपको बताया है। अब हम आपको 2 सवाल दे रहे हैं, 30 और 6, 14 और 28। इन दोनों को सवाल को आप तीनों विधि से निकाल के दिखाएं। आंसर आते हैं तो आप कमेंट में लिख के लिख सकते हैं कि हमारा ये आंसर आया है। तो दोनों दोनों क्वेश्चनों को आप हमारे कमेंट में बताइए कि आपको अगर समझ में आया तो आप कर सकते हैं, तीनों विधि से करके दिखाएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।